सिर्फ 2 महीने और रेस्टोरेंट तुम्हारा। कैसी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हारा नहीं हो रहा है इस बात की बहुत खुशी है तुम्हें? नहीं, तुम्हारा रेस्टोरेंट तुम्हें वापस मिल रहा है, इस बात से खुश हूँ। पता है तुम्हें, तुम्हारे अन्ना और तुम्हारे अप्पा इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है तुम्हें। ऐसे मत बोलो संजीव, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। मजबूरी की शादी, और मजबूरी की शादी में ढेर सारा प्यार। ये हर महीने शिरडी जाना ना सोची समझी साजिश थी तेरी, ताकि जब तू बाहर हो उस वक्त तू किसी को सुपारी दे सके श्रुति को मारने की, किसी को शक भी ना हो तुझ पे। सर मैं दूंगा श्रुति की सुपारी। वेट कर, जिसको सुपारी दी है ना तूने, उसको भी बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। चिंटू, अंदर इतना काम पड़ा हुआ है, तू बाहर क्या कर रहा है? अंदर जाके क्या करूंगा मैडम, साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? मेरे साथ चल अंदर, मैं बात करती हूँ, चल। अब बताओ पूरी बात, क्या हुआ था? मैडम मैं अपना काम कर रहा था, संजीव साहब आए और मुझे उल्टा सीधा कहने लग गए। बोले कि तू चोर है, काम चोर है, और भी बहुत कुछ। मैडम मेरे घर में माँ है, छोटे भाई बहन है, मैं कैसे संभालूंगा उन्हें? मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने चोरी नहीं की। रोना बंद करो, उठो, खड़े हो। बहुत सारा काम पड़ा है, काम पर लगो तुम, और मैं संजीव सर से बात करूंगी। पर सुनो, आगे से ना कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, और तुमने काम में कोई ढिलाई की ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। देख नहीं मैडम, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा मैडम। इन शेडीज का बैकग्राउंड निकाला सर। ये शिवम राजन का बेटा, इसने एक फाइनेंसर बनकर बहुत पैसा लगाया, लेकिन सब डूब गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज हो गया। इसने एक बिल्डिंग कंपनी भी शुरू की, पर वो भी ठप हो गई। इसका मतलब ये है कि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर रेस्टोरेंट श्रुति के नाम पर रहता तो उनको फायदा होता, लेकिन हो सकता है श्रुति रेस्टोरेंट संजीव के नाम करना चाहती हो, जिसमें श्रुति के फादर और भाई को एतराज हो। फिर भी सर, क्या घर वाले अपनी ही घर की लड़की का रेप करवाएंगे? मुझे ताज्जुब नहीं होता। इतने सालों की सर्विस में मैंने देखा है कि मुजरिम किसी भी हद तक जा सकता है। इस संजीव की भी अलावाई नहीं है हमारे पास, और ऐसे मामलों में 10 में से 7 खूनी पति या पत्नी ही होते हैं। चलिए खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना है, तुम खा लो। क्या हो गया संजीव, खाना क्यों नहीं खाएंगे? जब मैंने चिंटू को नौकरी पे से निकाल दिया था तो तुमने उसे नौकरी पे क्यों रखा वापस? संजीव वो रो रो कर मेरे पास आया था। ओके, मैं तो ये भूल गया था कि रेस्टोरेंट तो तुम्हारा है। तुम जब चाहे तब स्टाफ रख सकती हो, तुम जब चाहे मेरे डिसीजन को गलत दिखा सकती हो, तुम जब चाहे तब स्टाफ के आगे मुझे नीचा गिरा सकती हो, है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो रेस्टोरेंट हम दोनों का है। संजीव मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। तो फिर अगर हम दूसरों के सामने एक दूसरे को गलत दिखाएंगे तो स्टाफ तो हमारा फायदा उठाएगा ना? संजीव सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अप्पा, अप्पा, वकील से बात हो गई है, रेस्टोरेंट पर हमारा सॉलिड क्लेम बनता है। बस एक बार संजीव पर आरोप साबित हो जाए, ये रेस्टोरेंट हमारे नाम ही होगा। अक्का को गए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, आप दोनों गिद्ध के जैसे उनके रेस्टोरेंट पे टूट गए। यही आप दोनों का असली चेहरा है ना? आपकी वजह से अक्का की जान चली गई। स्टीवन प्लीज मेरे तमाशे मत बनाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दिव्या। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो ना। दिव्या, जी पापा। ये देख, मेरे दोस्त का लड़का है हेमंत, अपनी बिरादरी का ही है,
उसका फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है, तू राज करेगी वहां पे। आपने स्टीवन से शादी के लिए मना किया, मैं मान गई। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। संजीव पिछले 11 महीने से शिरडी जा रहा है। उसकी शादी को भी 11 महीने हुए हैं। उसके होटल स्टाफ का कहना है कि शादी से पहले वो शिरडी नहीं जाता। तो फिर शादी के बाद उसके अंदर ऐसी क्या भक्ति जाग गई कि वो हर महीने शिरडी जाने लगा? सर रेस्टोरेंट स्टाफ में एक चिंटू नाम का लड़का था। सर उसका केस काफ़ी अजीब है। संजीव उसे नौकरी से निकालता था और श्रुति उसे वापस नौकरी पर रख लेती थी। हाँ तो? सर स्टाफ से पता चला है कि श्रुति और संजीव का इस चिंटू की वजह से काफ़ी झगड़ा होता था। चल चल, तेरे जैसे चोर और घटिया आदमी के लिए कोई नौकरी नहीं है यहाँ पर। दोबारा मैडम से नौकरी मांगने मत आइयो। तूने मेरा इंसल्ट किया ना? देख लेगा चल निकल। सुकुमार जी, ये दोबारा दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। चिंटू को तो जानता ही होगा। जी, मेरा स्टाफ था, चोरी की थी तो मैंने नौकरी से निकाल दिया था। फिर श्रुति ने उसे काम पे रख लिया था, लेकिन इसके बाद तूने फिर से उसे काम से निकाल दिया। हाँ, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चिंटू का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें डाउट है कि वो फरार है। इसका मतलब चिंटू ने श्रुति को... इतना मासूम मत बन। चिंटू एक हिस्ट्री शीटर है। कई केसेस है उस पे, चोरी के, लूट के, लेकिन इसके बावजूद तूने उसे काम पे रखा। सर, मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और वैसे भी रेस्टोरेंट चलाना कितना मुश्किल है सर। अगर मैं हर किसी की ऐसे हिस्ट्री चेक करने बैठा... नहीं, चल ठीक है, हमने मान लिया कि तुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर तूने तो उसकी चोरी पकड़ी थी ना, फिर रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं बताऊं क्यों नहीं की? ताकि बाद में तू चिंटू का फायदा उठा सके, श्रुति को उससे मरवा सके। क्या? हाँ, तूने चिंटू से श्रुति को मरवाया, फिर भगा दिया उसे, और पूरे स्टाफ के सामने तूने झगड़ा किया चिंटू के साथ, ताकि तुझ पे किसी को शक ना हो कि चिंटू से तूने श्रुति को मरवाया है। सर, आपको मुझ पे यकीन नहीं है? आप एक काम कीजिए, आप चिंटू को ढूंढ लीजिए, वहां से आपको सारा सच मालूम पड़ जाएगा। सर चिंटू अपने पुराने एड्रेस से फरार है। हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव का रवैया ऐसा था जैसे उसे पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हम चिंटू को नहीं ढूंढ पाएंगे। शायद चिंटू इस मर्डर की गुत्थी सुलझा सके। ढूंढो उसको। सर, श्रुति की पिछले 2 महीने की फोन लोकेशन और जीपीएस चेक किया तो एक अजीब बात पता चली। घर, रेस्टोरेंट और ड्राइविंग रूट के अलावा श्रुति का ट्रैवल रायगढ़ तक मिला है। रायगढ़? जी हाँ सर, जबकि श्रुति की फैमिली का, संजीव का और श्रुति के स्टाफ का रायगढ़ से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। पिछले महीने तो श्रुति ने कई बार रायगढ़ के चक्कर भी लगाए। वो पूरा 1 दिन के लिए रुकी थी वहाँ से। श्रुति ने 1 महीना पहले ही ड्राइविंग क्लास ज्वाइन की थी। अब 1 महीने में वो इतनी परफेक्ट ड्राइवर तो नहीं हो सकती कि अकेले ड्राइव करके रायगढ़ तक चली जाए। शर्मा, ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेट करो, वहां से कुछ हाथ लगेगा। ओके सर। किससे मिलना है आपको? कौन है आप? क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर, आप तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कितनी बार बताया आपको कि हम श्रुति जी को सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाते, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि तू इतना अच्छा ट्रेनर है कि 10 दिन के अंदर तूने श्रुति को इतनी अच्छी ड्राइविंग सिखा दी कि वो हाईवे पर अकेले कार ड्राइव करते हुए रायगढ़ तक चली गई। वो हम नहीं जानते सर, हम बस इतना जानते हैं कि हम उनके साथ रायगढ़ नहीं गए थे। अब ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ गई हो। काहे रे बाहर पूरा दिन मोबाइल पे लगा रहता है? तेरा बाप तो है ही निकम्मा। अब तू उसके नक्श कदम पर मत चलना। कुछ भी बोल रही हो आप। तेरे बाप को तेरे आजोबा ने बिगाड़ा था। तुझे पता है, पहले तेरे आजोबा गांव के साहूकार थे। 50 एकड़ की जमीन और सोना चांदी सब कुछ था हमारे पास, लेकिन तेरी आजोबा की बुरी आदतों की वजह से सब कुछ बिक गया। और मैं नहीं चाहती
कि तेरे बाप की तरह तुझे भी कोई बुरी आदत लगे। क्या आई, तेरे को 100 बार समझाया ना, ये तेरे रंगीन हसीन सपनों की कहानी सन्नी को मत सिखाया कर। अरे वो मेरा बेटा है, मेरा। हाँ। मेरे जैसा बिंदास बनेगा। ए जा तू पढ़ाई कर जा। सर रायगढ़ की लीड फॉलो की है, विलास सच कह रहा था। उसके फोन की लोकेशन वहां की नहीं थी। फिर भी नजर रखो, टेढ़ा करेक्टर लगता है, और सिर्फ उस दिन की नहीं, पूरे 2 महीने की लोकेशन निकालो, फिर देखते हैं। ये संजीव की शिरडी से लीड मिल गया सर। ये संजीव शिरडी पहुंचते अपना फ़ोन ऑफ करता था और बस अड्डे के पास ऑरेंज स्टार नाम से होटल है, वहाँ स्टे करता था। और ये भी पता चला है कि उस होटल की रिसेप्शनिस्ट मीनाक्षी साठे इसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब शिरडी की पूजा करने नहीं जाता था, बल्कि इश्क लड़ाने जाता था मीनाक्षी साठे के साथ। या सर, लोकल पुलिस को बोला है मीनाक्षी को उठाने के लिए, इंक्वायरी के लिए। संजीव, तुमने बोला था लॉकडाउन हटती तुम मुझसे शादी कर लोगे, और अब फिर मना कर रहे हो। मीनाक्षी सब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? ये कोविड ने सबकी जिंदगी को उजाड़ दिया है। इसी ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को भी उजाड़ दिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो संजीव? और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? देखो मीनाक्षी, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? तुम खूबसूरत हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हें मुझसे बेटर लड़के मिल जाएंगे। तुम अब मुझे भूल जाओ। मीनाक्षी ना तो भूलती है और ना ही भूलने देती है, समझे? मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी पत्नी का खून किया। अकेले किया या फिर दोनों ने मिलके किया? ये क्या बकवास है? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, और मैं इसकी जिंदगी में तब से हूं जब श्रुति भी नहीं थी। मुझे धोखा देकर इसने श्रुति से शादी की थी। धोखा नहीं था, मजबूरी थी। और अगर श्रुति से शादी नहीं करता तो रास्ते पे आ जाता मैं। तो तूने अपनी पत्नी श्रुति को रास्ते से हटाकर अपनी प्रेमिका को पाने की सोची? नहीं सर, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था श्रुति को मारने के बारे में। मैंने तो उसको भी पहले बता दिया था कि मीनाक्षी मेरी लाइफ में है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं और आपको लगे कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने मीनाक्षी को शादी के लिए मना किया। मीनाक्षी मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन आपके अप्पा चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं, और जब आपने शादी के लिए हाँ की तो श्रुति, मैं चाहता हूं कि मैं रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊं। आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं। श्रुति भी अपने अप्पा का फैसला नहीं डाल सकती थी, लेकिन सर वो मेरे साथ खुश थी। वाह, मतलब तू लगातार अपनी प्रेमिका से मिल रहा था, इससे तेरी पत्नी श्रुति खुश थी? इससे बड़ा झूठ हो सकता है कुछ? लेकिन सर मैं सच बोल रहा हूँ, अब आप यकीन करो या ना करो। ज्यादा शड़ा मत बन, एक के बाद एक धागे खुलते जा रहे हैं तेरे। इसको क्यों मार रहे हो? ये सब उस डायन का किया हुआ है, ताकि हम फंस जाए और वो मर के भी हमसे बदला ले सके। एक लड़की तुमसे बदला लेने के लिए पहले अपना रेप करवाएगी, फिर खुद ही खुद को मरवाएगी भी। तुम्हारी समझ में भी आ रहा है कि क्या बोल रही हो तुम? रायगढ़ से एक लीड मिली है सर। श्रुति वहाँ किसी सुनीता शिरोडकर से मिलने गई थी। सुनीता शिरोडकर? जी सर। काफी एजेड लेडी थी, लेकिन काफी टाइम पहले उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन श्रुति वहाँ गई क्यों थी? पता नहीं सर। सुनीता के घर पे काफी टाइम से ताला लगा हुआ। सुनीता की डेथ के बाद पूरी फैमिली ने गाँव छोड़ दिया था। सुनीता शिरोडकर और उसकी फैमिली से श्रुति का क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनीता शिरोडकर कौन है संजीव? मैं किसी सुनीता को नहीं जानता हूँ सर। मर्डर से 1 महीना पहले श्रुति सुनीता शिरोडकर से मिलने रायगढ़ गई थी। राजन शेट्टी की मेमोरी हाथी जैसी है। मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको जानती है सुनीता के बारे में? नहीं। ओके।